प्यारे मानवता प्रेमी सज्जनों, आप सभी का महान सुरेखा हिंदी धाम पर मैं प्रेमदास वसु सुरेखा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ बीजक के प्रवचन। इसी कड़ी में अब तक हम रेमनी 1 से लेकर 26 तक का अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम रेमनी 27 से लेकर 32 तक का व्याख्यान माला के रूप में सुनेंगे। श्रद्धेय संत अभिलाष साहेब के प्रवचन महान सुरेखा हिंदी धाम पर। बीजक महात्मा कबीर का एक ऐसा ग्रंथ है जो मानवीय धरा पर मानवता को स्थापित करने का कार्य करता है। प्यारे साथियों, आप सभी से विशेष आग्रह और निवेदन है कि बीजक के प्रवचन सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि ज्ञान ही बनाता है मनुष्य को पूर्ण। और धीरे धीरे महान सुरेखा हिंदी धाम कबीर के ग्रंथ बीजक का संपूर्ण रेमनी प्रकरण प्रसारित करेगा। आप सभी से आग्रह और निवेदन है, सुनते रहिए श्रद्धेय संत अभिलाष साहेब के व्याख्यान माला के रूप में महान सुरेखा हिंदी धाम पर। आप सभी का आभार, अभिनंदन। रेमनी 27। ब्रह्मा को दीन्हों ब्रह्मंडा, सप्तदीप भूमि नौखंडा। सत्य सत्य कही विष्णु दृढ़ाई, तीन लोक मां राखिन जाई। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा, धरती खील रसातल दीन्हा। तब अष्टंगी रची कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी। द्वितीया नाम पार्वती को भयो, तप करते शंकर कह दयु। एकै पुरुष एक है नारी, ताते रची खानिभो चारी। सर्वन बर्मन देव दासा, रज सत तम गुण धरती आकाशा। एक अंड ओंकार ते, सब जग भया पसार। कहें कबीर सब नारी राम की, अविचल पुरुष भ्रतार। सदगुरु कबीर बीच बीच में उपाख्यान देते हैं, कहानियां देते हैं, लोक मान्यता और लोक धारणा देते हैं, उसकी परीक्षा भी करते हैं। साहब कहते हैं कि आद्या अष्टांगी ने ब्रह्मा को पैदा किया, तो उसको ब्रह्मांड उसने दिया। ये जो भूमंडल है ब्रह्मा के अधिकार में दिया। सप्तदीप भूमि नौखंडा, जो 7 दीप और 9 खंडों के संयुक्त है, उस धरती को ब्रह्मा को दिया। सत्य सत्य कही विष्णु दृढ़ाई, तीन लोकमा राखिन जाई। उसने विष्णु को सत्य कहा, विष्णु का व्यवहार उसने सत्य पाया, इसलिए कहा विष्णु सत्यवादी हैं। यही दृढ़ाया कहा लोगों में कि विष्णु सत्यवादी है। तीन लोकमा राखिन जाई। 3 लोक मतलब तीसरे लोग, ऊपर वाले लोग, स्वर्ग लोग में विष्णु को रखा और विष्णु को कहा कि स्वर्ग में तुम्हारा राज्य रहेगा। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा, धरती खील रसातल दीन्हा। कहा जाता है ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार हुआ। ब्रह्मा को अहंकार हुआ कि हमारा राज पूरा भूमंडल है, विष्णु को अहंकार हुआ कि हमारा राज स्वर्ग में है। तो आद्या ने उनके अहंकार को मिटाने के लिए
शंकर को प्रकट किया। वो लिंग रूप थे, स्तंभ रूप, और धरती खील नाम गढ़ करके रसातल दीना रसातल तक, स्वर्ग भूम और पाताल तक वो लिंग व्याप्त हो गया। उसका पता लगाने के लिए दोनों ने परिश्रम किया, ब्रह्मा विष्णु ने, लेकिन पता न पाया, तो उनका अहंकार चूर्ण हो गया। फिर तो अष्टांगी ने शंकर को पाताल लोक दिया कि तुम वहां रहो, वहां राज्य करो। तब अष्टांगी रची कुमारी, 3 लोक मोहा सब झरी। तो अष्टांगी ने, आद्या माया ने 3 कुमारियों को रचा, सरस्वती, लक्ष्मी और सती। सरस्वती उसने ब्रह्मा को दिया, और लक्ष्मी विष्णु को, और सती शिव को। वह कुमारियां ऐसी थी कि 3 लोक के लोग मोहित हो गए उससे। अथवा सतरजतम, इन 3 गुणों से संयुक्त ब्रह्मा विष्णु शंकर मोहित हो गए। तो सरस्वती ब्रह्मा को, लक्ष्मी विष्णु को, सती शिव को उसने दिया कि पत्नी बना के रहो इसके साथ। द्वितीया नाम पार्वती को भयऊ, तब करते शंकर का देव। सरस्वती ब्रह्मा के साथ और लक्ष्मी विष्णु के साथ सदा रही, लेकिन सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जल गई थी। उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, और फिर वह पार्वती के नाम से प्रकट हुई थी। तो पार्वती को तप करने वाले शंकर को फिर से दिया गया। शंकर तपस्या में लीन थे, पार्वती ने भी तपस्या की थी शंकर को पाने के लिए। तो सती का जब दूसरा नाम पार्वती हुआ, तो तप में लीन शंकर को पुनः दिया गया। ऐसे उपाख्यान, ऐसी कहानियां पुराणों में हैं, रूप बदल बदल करके विभिन्न पुराणों में विभिन्न ढंग से। और ये सब मनोरंजक कहानियां, इसमें वास्तविकता या तो बिल्कुल नहीं है या तो बहुत कम है। एक तो केवल नारी ही किसी को नहीं पैदा कर सकती है कि अष्टांगी ने सबको पैदा कर दिया, और फिर लिंग रूप करना, उससे धरती को का फोड़ देना, स्वर्ग कहीं है वहां पर राज देना, ये सब काल्पनिक है। पुराणों में ऐसा कहा है। एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खाने भो चारी। साहब अपनी बात इस छठी चौपाई में कहते हैं। एक पुरुष है, एक नारी है, और इसी से चारों खानियों का विस्तार है। पुरुष का मतलब चेतन, नारी का मतलब प्रकृति। जड़ और चेतन, ये 2 सत्ताएं हैं। इन दोनों सत्ताओं के बीच में चारों खानियों का विस्तार है। ये दोनों सत्ताएं अनादि हैं, इनमें अनादि गुणधर्म है, इसलिए इनसे चारों खानियों का विस्तार सब समय है। कहीं से शुरुआत कहने की बात संभव नहीं लगती। शुरुआत बिना बीज के वृक्ष और बिना वृक्ष के बीज नहीं हो सकता है। इसलिए कहीं से शुरुआत कहना कठिन काम है। जड़ चैतन्यमय जगत नित्य है,
पुरुष और नारी ये दो से सृष्टि की रचना होती है। जो प्रत्यक्ष है, सैद्धांतिक दृष्टि से पुरुष चेतन है, नारी प्रकृति है, जड़ है। सारा संसार जड़ चैतन्य का विकास है। सर्वन बर्मन देव औदासा रस सत्तम गुण धरती आकाशा। इस धरती आकाश के बीच में त्रिगुणी जीव हैं। रज सत तम, तीन गुण के संयुक्त सब जीव हैं। जीव का स्वरूप तीनों गुणों से रहित है। रज क्रिया है, सत ज्ञान है, तम अंधकार है, आलस निद्रादि है, क्षीणता है। तो धरती आकाश के बीच में तीन गुण हैं। मतलब संसार भर में तीन गुण हैं। तीन गुणों से संबलित सभी देहधारी हैं। और उसमें सर्वन वर्मन देव दासा। सर्वन नाम शर्मा, वर्मन नाम वर्मा, शर्मा ब्राह्मण, वर्मा क्षत्रिय, देव वैश्य, दासा शूद्र। ये चार की कल्पना की। सत प्रधान ब्राह्मण है। जो सतगुण संयुक्त हो ब्राह्मण है। जो रजोगुण संपन्न हो वो क्षत्रिय। जो रज और तम लेकर के हो वो वैश्य है। और जो केवल तमगुण संयुक्त हो शूद्र है। ऐसी कल्पना की गई। प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में ये लक्षण नहीं है। सभी वर्गों में सभी किस्म के लोग हैं। इसलिए ये माना जा सकता है कि वस्तुतः ब्राह्मण वही है जो सात्विक है, चाहे किसी घर में पैदा हो। क्षत्रिय वही है जो रज प्रधान है, क्रियाशील है, साहसी है, चाहे कहीं पैदा हो। वैश्य वह है जो रज तम युक्त है। और शूद्र वह है जो केवल तमोगुणी है, चाहे कहीं पैदा हो। ब्राह्मण नामधारी घरों में भी ऐसे होते हैं लोग जो तम प्रधान हैं, रज प्रधान हैं, रज सत्तम मिश्रित, रज तम मिश्रित हैं। तो इस प्रकार सभी जगह ऐसा होता रहता है। इसलिए कोई एक वर्ग में अमुक गुण हो ऐसी बात नहीं। एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार। कहीं कबीर सब नार राम की अविचल पुरुष भरतार। अंड, एक अंड से, एक अंडा से या सूक्ष्म तत्व से सारे जगत का पसार हुआ। वह अंड है ओंकार। ओंकार एक अंडा है। ओंकार एक सूक्ष्म बीज है। उसी से संसार का विस्तार हुआ। कबीर साहब कहते हैं वही राम है और उसी की नारी सारा संसार है और वह अविचल पुरुष है, वही सबका भतार है। यह पूर्व पक्ष की बात है। कबीर साहब ने यहाँ विनोदी ढंग से कहा है, उनकी बातें कही। क्यों ऐसा अर्थ यहाँ किया जाता है? जबरदस्ती तो नहीं किया जाता है। बीजक को समझने के लिए बीजक में ही कसौटियां। कोई भी शास्त्र समझने के लिए समग्रता को लेकर के उस शास्त्र को समझा जा सकता है। एक पंक्ति लेकर के भागने से काम नहीं होगा। ज्ञान चौतीसा में शुरू में ही साहब ने कहा है, ओ ओंकार आदि जो जाने लिख के मेटे ताय सुमाने। ओंकार के आदि को जो जानता है कि जो लिख देता ओम और काट देता है, वह ओम से बड़ा है, वही ओम को जानता है। तो ओम को साहब ने श्रेष्ठ नहीं माना। ओम तो क्या है, मनुष्य ने कल्पना की है
ओम की। जब कल्पित वस्तु है तो उससे जगत कैसे पैदा हो जाएगा? ईश्वर पति है और सब जीव स्त्रियां हैं। इसका खंडन साहब ने इसी ग्रंथ में 35 और 36 शब्द में अच्छी तरह किया है। उसको पढ़ करके जाना जा सकता है। पीछे भी रामायणी में कहा है कि नारी बनने वाले लोग अमृत वस्तु को नहीं जान सकते हैं। पीछे रामायणियों में देख आए हैं कि साहब ने सृष्टवादियों से प्रश्न किया है, तैया होते पौन नहीं पानी, तैया सृष्ट कौन उत्पानी। अगर पौन पानी पहले नहीं थे तो किसने बना दिया? इसलिए प्रकारांतर से साहब जगत अनादि मानते हैं और किसी ईश्वर की पत्नी जीव को नहीं मानते हैं। को काको पुरुष को उनका की नारी एकत कथा यम दृष्टि पसारी। इस पर तो उनका बड़ा कटाक्ष है। और ओम की कल्पना मनुष्य की कल्पना मानते हैं। इसलिए ये पूर्व पक्ष की बातें हैं और ऐसे मनोरंजन की बातें बीच बीच में साहब ने कही है जो काल्पनिक है, परमत की बात है और उसको बताया है और उसकी परीक्षा की है, जगह जगह उसका खंडन किया। रामायणी 28 कर्म का वस्त्र है और उसको बीनने वाला जीव जुलाहा है। इसका वर्णन वे 4 चौपाइयों में 28वीं रामायणी में करते हैं। अस जुलाहा काहु मरम न जाना, जिन जगहानि पसारिन ताना। धरती आकाश दो गाड़ खदाया, चांद सूरज दो नरी बनाया। सहस्र तारले पूरिन पूरी, अजहु विनय कठिन है दूरी। कहें कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत विनय भल कोरी। मस जुलाहा काहु मरम न पाया। ऐसा जुलाहा जो अनाज काल से कर्मों का वस्त्र बुन रहा है, अभी भी बुन रहा है और उसके बुनने की आदत मिट नहीं रही, बिनने की हविस, बिनने की तृष्णा मिट नहीं रही। ऐसे जुलाहा का मरम कोई जाना नहीं। अस जुलाहा काहु मरम न जाना। ऐसा जुलाहा जो सब समय कर्मों का वस्त्र बुन रहा है, उसका मरम, उसका रहस्य, उसका भेद कोई नहीं जाना। कोई नहीं जाने मतलब बहुत लोग नहीं जाने। और उसी कर्मपुट में ही उलझे हैं। मतलब जो जीव है वो स्वयं जुलाहा है, कर्म का वस्त्र बुनता है, अनाज काल से बुन रहा, आज भी बुन रहा है और अपने कर्म प्रपंचों से ऊपर नहीं उठ रहा है। जिन जग आनि पसारिन ताना, जिन्होंने जगत में आनि नाम आ करके ताना पसारा, कर्मों का जाल फैलाया। जैसे मानो प्रकृति ने धरती और आकाश इन दोनों को गाड़ खदाया हो। गाड़ नाम गड्ढा। गड्ढा खोद करके जहाँ करघा होता है, नीचे गड्ढा होता है, गड्ढे में पैर डाल करके जुलाहा बैठता है और ताना में बाना भरता है। तो धरती और आकाश प्रकृति ने मानो 2 गड्ढे खुदाए हैं। चांद और सूरज को उसने नरी बनाई है। नरी उस लकड़ी को कहते हैं जिसमें सूत लपेटा रहता है। छोटी छोटी लकड़ी होती है, सूत लपेटा रहता है और 2 नरियां होती हैं, दोनों तरफ से वह चलती रहती है और ताना में बाना भरती रहती है। सहस्र तार ले पूरिन पूरी, सहस्र ने हजारों तार, तारे, सितारे, इनको लेकर के संसार का वस्त्र बुना गया।
ये उदाहरण हुआ। धरती और आकाश, पिंड और ब्रह्मांड। शरीर में जो पिंड है और ब्रह्मांड है, कमर के नीचे ये एक स्टैंड है केवल, ये मशीनरी रखने के लिए, और ऊपर ब्रह्मांड है। वैसे पिंड तो गले के नीचे कहा जाना चाहिए और गले के ऊपर ब्रह्मांड। ये दोनों गड्ढा खुदाया और चांद और सूरज दो नरी बनाया। चांद ईड़ा, सूरज पिंगला। ईड़ा बाई नाड़ी और पिंगला दाई नाड़ी। ये भरने की नरी है, इसी से भरनी भरा जा रहा है। रात दिन चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी चल रही है, बाई नाड़ी, दाहिनी नाड़ी चल रही है, और इसके साथ जीव नाना कर्म बुनता है। सहस्त्र ताल ले पूरी, सहस्त्र, हजार, हजारों, लक्षणार्थ में असंख्य तार, सूत लेकर के पूरी, यानी भरा जा रहा है। अजहू विनय कठिन है दूरी। आज भी ये जीव बुन रहा है और बुनने का काम दूर होना बड़ा कठिन दिखता है। आदत ऐसी हो गई है कि कर्मों के जाल बुनने ही में उसको आनंद आ रहा है। रात दिन उसमें क्लेश भोग रहा है, लेकिन काम वही कर रहा है। अजहू विनय कठिन है दूरी, ये बहुत मार्मिक अंश है। ईश्वर दुनिया बनाता है चांद सूरज लेकर के, ये यहां अभिप्राय नहीं है। जीव जुलाहा है और इसीलिए जीव के कर्मों के अध्यास को लेकर के साहब व्यंग करते हैं कि आज भी ये बिन रहा है और बिनने की आदत इसकी दूर नहीं हो रही। बिनने की आदत दूर होना बड़ा कठिन लग रहा है। एक आदमी को कह दो कि कमरे में बैठो, भोजन देंगे, चुपचाप शांत रहो, कुछ करना नहीं, तो घबरा जाएगा। और उसको कुछ 1000 रुपए दे दो और कहो देखो ये काम कराना है, देगा, लेगा, करेगा, प्रसन्न रहेगा, घबराएगा नहीं। कोई काम क्रिया में प्रवृत्ति ज्यादा होती है, निष्क्रियता में जीव नहीं जा पाता। बहिर्मुख और अंतर्मुख दोनों की जरूरत है। बहिर्मुख हुए बिना व्यवहार का संपादन नहीं होगा और अंतर्मुख हुए बिना कल्याण का संपादन नहीं होगा। इसलिए बहिर्मुखता की आवश्यकता है, किंतु हर समय बहिर्मुख बने रहना ये ठीक नहीं है। अंतर्मुख भी होना चाहिए। अंतर्मुख हो करके सारे संसार को छोड़ करके आत्मलीन हो, ये जरूरी है। लेकिन जो कर्मों का अध्यास है जीव को बैठने नहीं देता, जो विषयासक्ति है उसे बैठने नहीं देती। सारे विषयों की आसक्ति का त्याग करना साधकों को अत्यंत आवश्यक है। देखना, सुनना, खाना, छूना, सोचना, ये सब बंद करना चाहिए। कुछ समय के लिए सब कुछ बंद कर देना चाहिए। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। जब यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, ज्ञान की 5 इंद्रियां जो शरीर में हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, और मनसा सह, मन भी, इतना नहीं बुद्धिश्चा, बुद्धि भी, न विचेष्टत, चंचल न हो, ताम आह परमाम गतिम, उसे कहा जाता है परम गति। ताम, उसे आह कहा जाता है परमाम, परम, उच्च, गति, स्थित। 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि जब क्रिया छोड़ दें, शांत हो जाएं,
ये परम गति। लेकिन आदत ऐसी खराब है कि क्रियाशीलता में आनंद आता है। ध्यान में लोग नींद में चले जाते हैं, कुछ असावधानी होती है। भोजन की मात्रा में सावधान अगर न रहे तो नींद आएगी। रात में नींद ठीक से नहीं ली गई है तो भी नींद आएगी। अगर कोई बहुत मेहनत किया है तो भी नींद आ सकती है। भोजन में संयम होना चाहिए। रात में ठीक से नींद ले लेना चाहिए। रात में समय बर्बाद न करें। जो समय है पूरा नींद लेना चाहिए। और संतुलन बनाए रखना चाहिए जीवन में। ध्यान के समय खूब सावधान रहना चाहिए। जैसे मन को देखना है, नींद को भी देखना है। मन को देखना है, संकल्प शांत हो, और नींद को भी देखना है, नींद न आवे, तंद्रा न आवे। तो ये आदत, खाने में मोह, देखने में मोह, सुनने में मोह, दुनिया की चीजों के मिलने में मोह, ये सब मोह छोड़ना होगा। सारा मोह छूट जाना चाहिए, तब अंतर्मुख में स्थित होती है। कहें कबीर, कर्म से जोरी, सूत कुसूत बिनय भल कोरी। कबीर साहब कहते हैं कि ये जो कोरी है, कोरी जुलाहा, हिंदू बुनकर को कोरी कहते हैं, मुस्लिम बुनकर को जुलाहा कहते हैं। तो कोरी, सूत कुसूत, अच्छा सूत खराब सूत, इन्हीं अच्छे कर्म बुरे कर्म लेकर के विनय भल अच्छी तरह बीनता। और कर्म से जोरी, अपने को सदैव कर्म से जोड़ करके रखता है। ये जीव रूपी कोरी, जीव जुलाहा, अच्छे और बुरे कर्मों के सूत लेकर के कर्मपट बुनता रहता है, कर्मों का वस्त्र बुनता रहता है, और इसी से बारंबार इसे शरीर की प्राप्ति होती है। बारंबार जन्म मरण के प्रवाह में बहता है। ये गुरुदरबार जो मिला है, ये जो कल्याण की भूमिका मिली है, सावधानी से साधक को चाहिए कि कर्मों के जाल को काटे। राग पूर्वक मन वाणी इंद्रियों में हरकत होना, ये कर्म का पट बुनना। खाना पीना, सहज क्रिया करना अनासक्त होकर के कर्म नहीं है, ये शारीरिक क्रिया है। अनासक्त होकर के जीवन निर्वाह तो लेना होगा, और जीवन में कर्म भी जरूरी है। जहां निर्माण है वहीं जीवन है। निर्माण रुका, जीवन रुका। निर्माण का मतलब रचना, गतिशीलता। चरण वै मधुविंदत, चरण स्वाद उदुम्बरम, सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, यो न तंद्रते, चरण चरैवेत। ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र ने रोहित कुमार को 5 गाथाएं 5 वर्षों में सुनाई थी, और ये गाथा उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चरण वै मधुविंदत, जो चलता है, गति करता है, श्रमशील है, वो मधु प्राप्त करता है। चरण स्वाद मुदुम्बरम, जो गतिशील है, श्रमशील है, वो मीठा उदुम्बर का फल प्राप्त करता है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, सूर्य के श्रेमाण को पश्य देखो, सूर्य की महत्ता को देखो। यो न तंद्रेते, जो कभी तंद्रा नहीं लेता है, सब समय दहकता रहता है। इसलिए चरण चरैवेत, चलते रहो, चलते रहो, गतिशील रहो।
तो श्रम जिसके जीवन में है, गतिशीलता है, निर्माण है, उसी का जीवन है। जहां निर्माण रुका वहां जीवन रुका, गतिशीलता रुकी, जीवन रुका और बर्बाद हुआ। साधुओं में भी जहां श्रम नहीं है, सेवा नहीं है, वो सड़ जाता है। अनेक साधुओं के आश्रम को मैंने देखा है तीर्थों में, जहां की दशा अत्यंत दयनीय है। धन है, नौकर काम करते, झाड़ू बुहारू तक नौकर करते, बर्तन नौकर मांजते, भोजन नौकर पकाते, साधु कुछ नहीं करते। बिस्तर लगा है कमरे कमरे में, सारी चीजें हैं, दूध दही घी मेवे बंटते रहते हैं, हलवा पूड़ी पकवान भंडारा चलता रहता है, काम कुछ नहीं है और भोजन रोज रजोगुणी। वहां के साधुओं की दशा बड़ी दयनीय हो जाती है, स्वास्थ्य खराब, मन खराब। गृहस्थ अगर वहां आवे तो उनके लिए कुछ प्रेरणा की चीज ही नहीं मिलती, और उल्टा, क्योंकि गृहस्थ तो हैं तो रोज कहां पकवान खाते हैं और बैठे नहीं रहते, काम करते हैं। धनी धनी लोग भी काम करते हैं। तो ऐसी दुर्दशा हो जाती है उन साधुओं की कि वो किसी लायक नहीं रह जाते। इसलिए साधुओं को चाहिए श्रमशीलता, अपने हाथ से काम करने की जो आदत है बहुत बढ़िया। कई ऐसे मठाधीश समय से आ जाते हैं या साधु, यहां देखते हैं सब काम अपने हाथ, उनको अचरज भी होता और प्रसन्नता भी होती है। एक नवयुवक आया था पश्चिमी भारत का, तो जो यहां देखा सब कि साधु सब पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उसको प्रसन्नता हुई। कहा महाराज जहां मैं रहता हूं साधु कुछ नहीं करते, और यहां इतनी वहां स्वच्छता भी नहीं, भोजन में भी स्वच्छता नहीं है, और साधुओं में स्वच्छता तो है ही नहीं। तो निकम्मापन विनाश का साधन है। कर्मों से ऊपर उठना ये विवेक की बात है। कर्मों से ऊपर उठने का अर्थ है कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जीवन निर्वाह की क्रियाएं, अनासक्त होकर के करें, और जो व्यवहार है वो व्यवहार विवेक पूर्वक करें। मोह पूर्वक, राग पूर्वक जो कर्म होता है वो कर्म कहा जाता है, कर्म बंधन, जिसमें आकर्षण है चित्त में भोगों के लिए, मन वाणी कर्मों में विकार होता है, वो कर्म है। थोड़े में समझ लो कि आकर्षण मन का, राग पूर्वक जो किया गया वो कर्म बंधन है। अबोध राग उत्पत्ति, कर्म बोध विराग से नाश, शुद्ध जीव बंधन रहित जन्म मरण तज त्रास, ये विशाल देव ने शांत शतक में कहा है। अबोध और राग से कर्मों की उत्पत्ति होती है। अबोध का मतलब है अपने स्वरूप को न जानना, देही अपना स्वरूप मानना, और राग का अभिप्राय है देहादिक पदार्थों में मोह होना। इनसे कर्मों की उत्पत्ति होती है। मन में काम वासना उत्पन्न होती है या रजोगुणी वृत्ति उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होता है, और उसके तहत जो कुछ भी किया जाता है वो जीव को बांधता है। और बोध विराग से नाश, स्वरूप का बोध, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, शरीर जड़ है और मैं अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप हूं। अंतिम बेलायाम एतत्रेम प्रतिपद्येत अच्युतमस अच्युतमस प्राण संस्तमस, घोरांग्रस ने श्री कृष्ण को छांदोग्य उपनिषद में समझाते हुए कहा था, अंतिम वेला के लिए मैं 3 उपदेश तुम्हें करता हूं, इसका अभ्यास करना। मैं अविनाशी हूं, अच्युतम अक्षय अविनाशी, अच्युतम जो पतित न हो, एक रस, प्राण संस्तमस प्राण से भी सूक्ष्म, सोचो बैठो या लेटे सोचो, ये देह भारी भारी
हाड़ चाम का ढांचा, ये तो जड़ की चीज है। मैं अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान मात्र शुद्ध चैतन्य हूं, उस भावाकार वृत्ति में ठहरो। तो बोध अपने स्वरूप भाव में ठहरना और विराग देह से लेके संसार तक से वैराग्य भाव, ये सब मेरा नहीं है, तब कर्मों का नाश होता है। अबोध राग उत्पत्ति कर्म, बोध विराग से नाश। शुद्ध जीव बंधन रहित, जन्म मरण तज त्रास। तो साहब कहते हैं कि कर्मों से अपने आप को जीव जोड़ करके सूत कुसूत, अच्छे सूत खराब सूत, अच्छे कर्म खराब कर्म, शुभाशुभ कर्मों को लेकर के जीव जुलाहा कर्म का पट बुनता है। कर्म का पट अनाद काल से बुनता आया है, आज भी बुन रहा है। तो क्या ये कटेगा नहीं? साहब कहते हैं कठिन है बिनना, छोड़ना कठिन है, अजहू बिने कठिन है दूरी। साहब ने जिस संदर्भ में कहा ठीक कहा, रागी जीव के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने कहा तौलों तारा जगमगे, जौलो उगे न सूर। तौलों जीव कर्म बस डोले, जौलो ज्ञान न पूर। जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता है तब तक ये डोलता है। पूरा ज्ञान उदय होने पर डोलना बंद हो जाएगा। पूरा ज्ञान उदय होने का मतलब है अनासक्त हो जाना। और बुद्धि से तो थोड़े जान लिया जाता है, मैं अविनाशी हूं, शरीर चढ़ा है, मेरा कुछ नहीं, काम भर का हो गया। लेकिन अभ्यास करते करते इस दशा में ठहर जाए, हर समय दिव्य स्थिति हो जाए, अनासक्ति भाव निरंतर, तब पूरा ज्ञान उदय समझो, तब कर्म क्षीण होते हैं। रजोगुण से उठकर स्वरूप ज्ञान में स्थित हो। रामायणी 29। बज्जहु ते तृण खिन में होई, तृणते वज्र करे पुन सोई। निजरु नीरु जान परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। करम धर्म मत बुद्ध परिहरिया, झूठा नाम सांचले धरिया। रजगत त्रिविध कीन प्रकाशा, करम धर्म बुद्ध केर विनाशा। रवि के उदय तारा भव छीना, चर बिहर दोनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुण सोजो मरत जियावे। अलख जो लागी पलक में, पलकही में डस जाए। विषहर मंत्र न माने, तो गारुण काह कराए। वज्रहु ते तृण खिन में हुई। खिन कहते क्षण को, क्षण का अपभ्रंश खिन है। ये मन ऐसा है कि वज्र को क्षण में ये तृण बना देता है और तृण को वज्र बना देता है। करे पुण्य सोई, ये मन ही ऐसा है कि कोई भयंकर समस्या मनुष्य के मन में लग रही है और विचार करते करते थोड़े समय में बड़ा मन हल्का हो जाता है। अरे कोई खास बात नहीं, तो वज्र के समान समस्या तृण के समान दिखाई देने लगती है। लेकिन सोई वही मन, तृणते वज्र करे पुनि, फिर वो तृण को वज्र बना देता है। जरा सी बात को लेकर के आदमी उलझ जाता है। एक देवी ने अपने पति को चिट्ठी लिख करके मेज पर रख दिया कि मेरा जीवन बेकार है, तुम सिनेमा गए, मुझे ले करके नहीं गए और मैं सदा के लिए नैहर जा रही हूं। भयंकर दुखी। अब क्या है, ये तृण को वज्र बना देना है। तो ये मन की ऐसी लीला है, मन की ऐसी कल्पना है कि कभी कभी तो ये भयंकर समस्या को हल्का फुल्का कर लेते रहे, कुछ नहीं रखा है। बड़ा सरल महसूस करने लगता है और कभी सरल बातों को कठिन बना देता, उलझ जाता, मार व्याकुल हो जाता है। ये मन की लीला है। मन का साक्षी बन करके जो सब समय मन को देखता है वो मन का पारखी हो जाता है। आदमी जब बैठता है फुर्सत में तो वो क्या सोचता है? शरीर के हानि लाभ है, रोग व्याधि है तो उसको, कहीं किसी ने अपमान सम्मान कर दिया है तो वो,
काम वासना, देह वासना, जो कुछ देखा सुना है वो बस यही उठाता धरता रहेगा। जो मन का पारखी है, जो सूक्ष्म वृत्ति वाला है, वह अकेले में बैठेगा तो स्वरूप विचार करेगा। संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है, ये सब मेरा नहीं, मैं अकेला हूं। और सोचते सोचते ऐसी स्थिति में जाएगा कि ये सब के बीते हजारों हजारों वर्ष बीत गए, मैं अकेला शुद्ध शांत स्वरूप हूं। अब ये समय का उपयोग अच्छा है, ये कल्याण की दशा है। और वही काम क्रोध लोभ मोह याद करना, देह संबंधी चीजों को याद करना, हानि लाभ याद करना, मान अपमान याद करना, जो दृश्य देखे सुने हैं वही वही याद करना, ये विवेक का काम नहीं। मन को परखते परखते, छानते छानते, विचारते विचारते जो मन का सूक्ष्म दृष्टा हो जाता है वही मन को निरस्त कर पाता है। सभी साधक को मन का पारखी होना चाहिए, सब समय मन को परखे। निजरू नीरू जान परिहरिया, निजरू नाम निर्झर प्रपात, जो पानी निरंतर बह रहा हो, प्रपात जो ऊपर से गिरे, तो निजरू जल का प्रवाह, नीरू पानी, जान परिहरिया, विवेकवानों ने ये मन को एक प्रवाह समझ करके इसका परित्याग कर देते हैं। परित्याग कर दिया विवेकवानों ने। विवेकवान मन को एक जल प्रवाह के समान समझ करके इसका त्याग करता है, यानी मन का साक्षी बन करके देखता है, इस प्रवाह में बहता नहीं। और देखने से मन स्वबस होता है, शांत होता है। कर्म का बांधा लालच करिया, लेकिन दूसरे जीव हैं वे कर्म के बंधनों में बंधे हैं, वे लालच करते हैं, इंद्रियों के भोगों में ललचाते हैं। ललचाने के कारण से वे मन के प्रवाह में बहते हैं। जो इंद्रियों के भोगों में ललचाएगा वो मन के प्रवाह में बहेगा, और जो मन को अपने से अलग एक निर्झर, एक झरना की तरह, प्रवाह की तरह समझेगा, ये मन का प्रवाह है, मैं इसमें न बहूं, तो साक्षी बन करके अलग हो जाएगा। और मन से अलग हुए तो मन की नदी सूखी। जितने क्षण मन के दृष्टा बनो, मन की नदी सूख जाएगी। और मन में बहो, बस बहते रहो। कर्म धर्म मत बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम सांचले धरिया। जो लालच रखते हैं, कर्म के बंधनों में बंधे हैं, वह कर्म धर्म और मत बुद्धि को परिहरिया, परित्याग कर देते हैं। कर्म लोक मंगल का काम, आत्म मंगल का काम, ये कर्म है। ऐसा कर्म वे नहीं करते हैं, स्वार्थिक कर्म में केवल लिपटे रहते हैं। धर्म विश्व के शाश्वत नियम का ज्ञान, ये धर्म का ज्ञान है। और सदाचार से चलना धर्म है। विश्व के शाश्वत नियमों का ज्ञान धर्म है, और सदाचार से चलना धर्म है। इसका भी वो परित्याग कर देते हैं। मति बुद्धि, बुद्धि का मतलब है वर्तमान विषय में समीक्षा करने की मानसिक शक्ति, और मति का अर्थ है आगामी विषय में समीक्षा करने की मानसिक शक्ति। बुद्धिस्तात काल की गया मत आगामी गोचरा, बुद्धिर नौनो उनमें शालिनी प्रतिभोच्यते। बुद्धिस्तात काल की गया, तात्कालिक विषयों का ज्ञान करना बुद्धि का लक्षण है। तात्कालिक विषय जो सामने है उस पर निर्णय कर लेना, यह बुद्धि का लक्षण है। तात्कालिक विषय पर निर्णय न कर पाना बुद्धि का लक्षण नहीं। मत आगामी गोचरा, मत का लक्षण है जो आगामी गोचर हो, आगे के विषय में समझ ले, जो मैं करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। तो आगे के विषय में समझ लेना, समीक्षा कर लेना, ये मत का लक्षण है।
बुद्धिर नौनो उन्मेष शालिनी, बुद्धि में नए नए उन्मेष का उदय होना, अनुभव का उदय होना, ये प्रतिभोच्यते, प्रतिभा कही जाती है। प्रतिभावान वह है जिसमें नए नए उन्मेष पैदा हो, नए नए अनुभव पैदा हो। तत्वधारणा शक्ति, तत्वग्रहणी शक्ति, कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति, ये चार शक्तियों से संबलित मन प्रतिभावान माना जाता है। वस्तुओं को यानी ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता, संसार वही है, लेकिन उसी संसार में प्रतिभावान सर्वत्र ज्ञान ग्रहण करते हैं। अनाड़ी आदमी खाता जीता कुछ नहीं ग्रहण कर पाता है। पुस्तकें हैं, पुस्तकें लोग पढ़ते हैं। विवेकवान उसी में सार ले लेते, असार छोड़ देते हैं। अविवेकी आदमी कुछ भी समझ नहीं पाता, सब कुछ मान लेता है। तो तत्वग्रहणी शक्ति हो जिसमें, और तत्व धारणा शक्ति हो जो ग्रहण किया और धारण हो जाए। कितने लोग पढ़े और भूल गए, जाने और भूल गए। और कल्पना शक्ति हो, मनन पूर्वक उसका विस्तार कर लेना। और अभिव्यक्ति शक्ति, जो कुछ मन में है उसको खुले रूप में साफ साफ कह देना, यह अभिव्यक्ति शक्ति है। ये प्रतिभा के लक्षण है। नए नए उन्मेष उदय होना प्रतिभा के लक्षण है। मति बुद्धि परिहरिया, साहब कहते मति और बुद्धि भी छोड़ देते हुए तात्कालिक विषयों का ज्ञान और भविष्य के परिणाम पर विचार, ये दोनों ही उनका नहीं रह जाता है। उनका शुभ कर्म छूट जाता है, धर्म छूट जाता है, बुद्धि और मति लुप्त हो जाती है, क्योंकि वो लालची हैं, कर्म के बंधनों में बंधे हैं। झूठा नाम सांचले धरिया, झूठे नाम को लोग सच्चा मान करके धर लेते हैं। कोई नाम जप में लग गया, नाम तो जितने हैं मनुष्य की कल्पना है। सात्विक प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए नाम जपादि साधन होता है। कोई बुरा नहीं है, कोई पवित्र नाम जपे, मन एकाग्र करे, लेकिन नाम जप लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य स्वरूप स्थित है। अब नाम ही जो झूठा है, काल्पनिक है, मनुष्य का रचा है, उसको सच्चा मान करके नामे के फेर में पड़ गए। रात दिन नामे जप रहे हैं, नामी को यादें नहीं, कौन जप रहा है। जपने वाले को जपो, जो पाना चाहता है राम को उसको पाओ, निस्वरूप का ज्ञान हो। झूठे नाम को सच्चा मान करके उसी का माला फेरने लगते हैं। इन्हें जितने नाम रूप हैं सब काल्पनिक हैं, अथवा नाम संज्ञाएं जितनी हैं, जितनी कल्पनाएं सब झूठी हैं। जहां तक भाव उठता है मन में, सब क्या है, सबका संबंध स्वप्नवत है, मिथ्या है। उसको सत्य मान करके उसी का अनुराग, ये जहां तक दृश्य है नाम रूप, सारा संबंध काल्पनिक है। और इसी को आदमी सच्चा मान करके इसी में रमता है। इसीलिए जब अकेला बैठता है तो ये प्रपंच ही उसके दिमाग में रहता है। प्रपंच से ऊपर अपने आप को समझ ही नहीं पाता है। रजगत त्रिविध कीन प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्ध केर विनाशा। रजगत त्रिविध प्रकाश हुआ ऐसे लोगों के हृदय में। जो ऐसे लोग होते हैं जो कर्म के बंधन में हैं, लालची हैं, भोगों में लोलुप हैं, उनके कर्म धर्म मत बुद्धि तो नष्ट हुई, झूठी बात दुनिया के राग रंग में उलझे हैं। रजगत त्रिविध कीन प्रकाशा, उनकी रजोगुण त्रिविध गति करता है और उसी में प्रकाशित होता है। रज क्रियाशीलता, रज रजोगुण सांसारिकता की चाह। त्रिविधि गति कहते हैं गमन को, क्रिया को, गति कहते हैं ज्ञान को, गति कहते हैं प्राप्ति को, गति कहते हैं मोक्ष को। गति के कई अर्थ होते हैं। रजगति, उनकी गति रज की होती है, उनकी क्रिया रज की होती है, उनको प्राप्ति रज की होती है, उनकी दशा रज की होती है। इन्हें वो चंचल होते हैं
और त्रिविध प्रकाश होता। त्रिविध नाम तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, धीरे 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 उसी में बढ़ता चला जाता है। काम वासना में उलझते उलझते आदमी अत्यंत कामी हो जाता है। मुकदमेबाज मुकदमा लड़ते लड़ते ऐसी आदत हो जाती है कि बिना मुकदमा उसे रह ही नहीं जाता। अपना मुकदमा ना हो तो दूसरे का मुकदमा ले लेता है, किसी का मुकदमा ना हो तो कचहरी में ऐसे घूमता रहता है। वकीलों से कुछ बात किया, कहीं जज की बात सुनी, वकीलों की बहस सुनी, उसी में उसको थोड़ा आनंद आ जाता है। जैसे वो कहाँ उदाहरण है कि एक बनिया था तो मिट्टी के 3-4 ढेले बड़े बड़े चद्दर में लपेट करके पीठ पर लाद लिया। तो एक सज्जन ने कहा, ये साहब क्यों कर रहे हैं? कि भैया पीठ पर बोक्चा लाद करके, बोझा लाद करके मैं गांव गांव फेरी करता हूं, बेचता हूं। अब गया था समधियाने लाऊं तो शरीर हल्का हल्का लगता, मालूम उड़ जाएगा। तो ये जरा पीठ पर लाद लिया तो वजन हो गया तो आराम लगता है चलने में थोड़ा। अब घर ले जाऊंगा, मिट्टी छोड़ दूंगा, कोई काम में आएगी। तो आदत उसको लादने की, तो वैसे चलता था तो लगता था कि मैं उड़ जाऊंगा। मुकदमेबाज लोग बिना मुकदमे के नहीं रह सकते हैं। तमाकू खाने वाले बिना तमाकू के रह पाएंगे, शराबी बिना शराब के, कामी बिना काम भोग के। ये सारी दुर्गति जीव अपनी कराता है। तो जिस दिशा में जो जितना बढ़ता है वो तीव्रतर होता जाता है। तीव्रतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, ये 3 गतियां। मंद, मंदतर, मंदतम। लेकिन यहां तीव्र, रजोगुण में तीव्र गति हो गई, फिर तीव्रतर हो गई, तीव्रतम हो गई। रजगत त्रिविध कीन प्रकाशा। ऐसे लोगों की रजोगुण गतिशील हो जाती है और उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उसी में उनका प्रकाश होता है। कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। इसलिए कर्म धर्म और बुद्धि का विनाश हो जाता है। कर्म के यहां मतलब अच्छे कर्म, शुभ कर्म, कल्याणकारी कर्म। कर्म का बाधा लालच करिया, वो बंधन वाला कर्म। और यहां कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा, जो जीवन में अच्छे कर्म है वो भी तो कर्म है, उसको भी तो करना चाहिए। एक कर्म है बोना उपजे बीज बहुत, एक कर्म है भूनना उगे न अंकुर सूत। बीज डालना खेत में भी कर्म है, जिसमें बहुत फसल होती है। और आग में बीज को भूनना भी कर्म है, जिससे कुछ नहीं उदय होगा। लेकिन दोनों कर्म में अंतर है। एक कर्म में फसल होगी, एक कर्म में नाश होगा। तो जो रागात्मक कर्म है वो भवबंधनकारी है। जो विवेक विचार पूर्वक अनासक्त पूर्वक कर्म है वो कल्याणकारी है। तो कर्म और धर्म, सदाचार और बुद्धि, समीक्षा शक्ति, ये सब नष्ट हो जाती है। आदमी जितना विषयों में पढ़ता है, बहिर्मुख होता है, उतना वो विवेकहीन होता जाता है। रब के उदय तारा भव छीना, चर विहर दोनों में लीना। तारे आकाश में उगते हैं तो उनके प्रकाश चर विहर में लीन रहते हैं। चर विहर, चर नाम गतिशील, विहर नाम विहड़, विहर यानी जड़। जड़ और चेतन सब में तारों के प्रकाश लीन होते हैं। रात में देखो, समस्त चल अचल में, चराचर जगत में तारों का प्रकाश व्याप्त है। भादों में जब घनाकार बादल होता है, रात में कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि तारों का प्रकाश धरती पर नहीं आता है। चंदा ना हो, तारे के प्रकाश भी पृथ्वी पर प्रकाश डालते हैं। तो तारे के प्रकाश चर विहर दोनों में लीन है, यानी चर अचर जड़ चैतन्य सब में। मतलब है कि प्राणी है, पेड़ पहाड़ है, घर मकान है, सबको तारे प्रकाशित करते हैं। लेकिन रवि के उदय ताराभव छीना। जब सूरज उदय हो जाता है तब तारों के प्रकाश क्षीण हो जाते हैं। रजोगुण तारे के समान है। रजोगुण चमकता है चराचर में, जगत में।
लेकिन जब ज्ञानोदय होता है तो रजोगुण शांत हो जाता है। रजोगुण क्रियाशीलता है और रजोगुण का अपना प्रकार, रजोगुण की उपयोगिता है, रजोगुण निंदनीय नहीं है। अविवेक पूर्वक रजोगुण में लगना निंदनीय है। क्रिया मात्र रजोगुण है, विवेक पूर्वक किया जाए तो रजोगुण वो कल्याणकारी हो जाए। तो जो रजोगुण है, बढ़ा हुआ रजोगुण, रजगत त्रिविध कीन प्रकाशा, जो एकदम तीव्रतम रजोगुण हो गया और जीव एकदम बहिर्मुख हो गया और बाहरी चकर मकर का ज्ञान बढ़ गया। बाह्य ज्ञान रजोगुण का ज्ञान है। अब ज्ञान विज्ञान जो चारों तरफ है, गाड़ी मोटर रेल और तमाम सब विकास है, ये रजोगुण की ही तो क्रिया है, उसी का विस्तार है। लेकिन जब ज्ञानोदय होगा, आत्मज्ञानोदय होगा, तब ये रजोगुण का जो ज्ञान है ये क्षीण हो जाएगा, तुच्छ लगेगा, सारा ज्ञान विज्ञान फीका लगेगा स्वरूप ज्ञान के आगे। यद्यपि उसका अपना उपयोग है, लेकिन स्वरूप ज्ञान के आगे सब ज्ञान फीका। चाहे जितना भौतिक ज्ञान विज्ञान में हम बढ़ जाएं, चाहे जितने मशीनें बना लें और जितना जो कर लें, आत्मा को संतोष होने वाला नहीं। वो तो अंतर्मुख होने से, स्वरूप स्थित होने ही से होगा। तो रवि के उदय, सूर्य ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से, जब ज्ञानोदय हुआ, ज्ञानोदय रूपी सूर्य प्रकाशित हुआ, तब ये रजोगुण के तारे क्षीण हो, उनके प्रकाश क्षीण हो जाए। विष के खाए विष नहीं जावे, गारण सोजो मरत जियावे। साहब कहते विष के खाने से विष नहीं जाता है। अब विषय वासना पहले से तुम्हारे मन में है, फिर विषय वासना की बात सोचते हो, कैसे शांति पाओगे? विषय वासना को चित्त से दूर कर दो। तुम मन ढील करते हो तो विषय वासना के संकल्प उठते हैं। मन ढील न करो, कसा रखो मन, विषय वासना के संकल्प ही नहीं होंगे। विष के खाने से विष दूर नहीं होगा। भोगों से कभी भी भोगों की तृप्ति न होगी। भोगों से इच्छा की तृप्ति न होगी। भोगों के त्याग से इच्छा की तृप्ति होगी। गारुण सो जो मरत जियावे। गारुण वह है जो मरते को जिला दे। गारुण कहते हैं सांप का जहर दूर करने वाली औषध, अथवा यहां अभिप्राय है सदगुरु या उसका सत्योपदेश, ये गारुण है। गारुणी आता है और सांप काट रखा है जहां, वहां दवाई देता है, पिला देता है, अच्छा कर लेता है, वो गारुणी है। सब जीव विषय सर्व से काटे गए हैं और सब पीड़ित हैं। गारुणी सदगुरु है। वह अमृत बोध देता है और विषय का विष उतर जाता है। गारुण सोजो मरत जियावे। अलग जो लागी पलक में, पलकई में डस जाए। अलग जो लागी पलक में, पलक में जीव की अलख लगा है। अलग जो न देखने में आए वो पलक में लगा है। मतलब मनुष्य तो देख रहा है शून्य में, कहीं करता धरता में बाहर कोई मिलेगा। साहब कहते पलक ही में डस जाए, उस पलक में ही तुम डसे जा रहे हो। अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर खोज रहे हो, जो तुम अलख अदेख बेचून बेनमून निराकार निरीह बाहर, वही तुम्हारा पतन है। अलग जो लागी पलक में, पलक ही में डस जाए। जो अलख में तुम पलक लगाए हो, अलख में ध्यान लगाए हो, कहीं बाहर परमात्मा खोज रहे हो, उसी क्षण में तुम डसे जा रहे हो। विषहर मंत्र न माने तो गारुण काह कराए। विषहर का मतलब है विष को दूर करने वाला। मंत्र यानी उपदेश। अज्ञान अबोध विषयासक्ति रूपी जहर को दूर करने वाला सत्योपदेश रूपी मंत्र को अगर मनुष्य नहीं मानता है तो गारुण काह कराए। उपदेश क्या करेगा? गारुणी सदगुरु क्या करेगा? सदगुरु की बात जब माने तो सदगुरु का उपदेश लगे। गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य में आए चूक,
भावैत्य परमोदिये बांस बजाए फूंक। इसलिए विवेकवान साधक को चाहिए कि वह सद्गुरु के वचन पर ध्यान दे और विषय वासना को दूर करे। तो इस पूरी रामायणी में साहब ने मन का चित्र खींचा है। मन कठिन को सरल, सरल को कठिन बना देता है। इसलिए तुम मन को ठीक कर लो तो सारा जीवन सरल हो जाए। मन एक बहता हुआ प्रवाह है, उसके साक्षी बन करके उससे अलग हो जाओ। अगर तुम विषय वासना में उलझे रहे तो कर्म धर्म बुद्धि सब नष्ट होगी, रजोगुण बढ़ेगा और उलझ जाओगे संसार में। लेकिन जिसके हृदय में ज्ञानोदय होता है, रजोगुण शांत हो जाता है और अपने सत स्वरूप को पा लेता है। सदगुरु ने पिछली रामायणी में अनेक भ्रांतियों का निराकरण किया था और अंत में ये बताया था कि जिसकी पलक अलख में लगी है वह भटका हुआ है। जो बाहर अलेख अदेख में कहीं कुछ खोज रहा है वो खोजता ही रह जाएगा, क्योंकि जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है उससे देश काल की दूरी नहीं, और जिससे देश काल की दूरी हो अपना लक्ष्य नहीं। आगे साहब कहते हैं 30वीं रामायणी में, औ भूले खड़ दर्शन भाई पाखंड वेश रहा लपटाई, जीव शिव कहा न सौना चार्यु वेद चतुर्गुण मौना, जैन धर्म का मरम न जाना पाती तोर देवघर आना, दौना मरुआ चंपा के फूला मानव जीव कोटसम तूला, और पृथ्वी के रोम उचारे देखत जन्म आपनो हारे, मनमत बिंदु करे असरारा कल्पे बिंद खसे नहीं द्वारा, ताकर हाल होए अद्भुता छो दर्शन में जैन बिगुरचा, ज्ञान अमर पद बाहिरे नेरे ते है दूर, जो जाने ताकि निकट है नहीं तो रहा सकल घट पूरी। औ भोले खड़ दर्शन भाई, और इसके आगे, हे भाई छा दर्शनी लोग भूल गए। छा दर्शन वैदिक 6 दर्शन है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और ब्रह्मसूत्र। एक लेखक ने लिखा है कि कबीर यहां भूल करते हैं, क्योंकि जैनी लोग छा दर्शन को मानते ही नहीं हैं। वह कैसे इसमें भूल जाएंगे? छा दर्शन तो सांख्य इत्यादि दर्शन है जो वैदिक हैं, जैनी इसको मानते ही नहीं है। लेकिन साहब ने जैनी इत्यादि सांख्य इत्यादि दर्शनों को नहीं कहा। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन है और इनमें 96 पाखंड यानी शाखाएं हैं। सदगुरु ने जब कहा था तब 96 शाखाएं बताई गई थी। आजकल तो और बहुत शाखाएं हो गई होगी। 6 दर्शन के लोग भूल गए, अपने भेष के टंट घंट में ही लिपटे रह गए। वास्तविकता का बोध उन्हें नहीं हुआ। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, 6वां कहिए ब्राह्मण 6 घर 6 उपदेश, 10 सन्यासी 12 योगी 14 शेष बखान, ब्राह्मण 18 जंगम 24 सेवड़ा परमान। ये पंचग्रंथी में रामराज साहब ने बताया। बीजक की कुंजी पंचग्रंथी। पंचग्रंथी के लेखक श्री रामराज साहब बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे।
पहले वह वेदांती सन्यासी थे। श्री गुरुदयाल साहब से, जो कबीर परिचय के लेखक हैं, उनसे साक्षात्कार होने पर उनकी दृष्टि बदली और परम पारखी पुरुष हो गए। कबीर पंथ में श्री रामराज साहब के लिए परम पारखी शब्द का प्रयोग हुआ करता है। परम पारखी श्री रामराज साहब, उन्होंने पंचग्रंथी में बीजक के सारे भेदों को खोल करके रखा है। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। योगी, हठ योगी इत्यादि कई प्रकार के योगी होते हैं। जंगम शिवाचारी होते हैं। सेवड़ा जैनी को कहते हैं और उसमें बौद्ध लिया जा सकता है। सन्यासी और दरवेश फकीर लोग और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन है। साहब कहते हैं सब अपने भेष रेख के टंटघंट में भूल गए, स्वरूप बोध न हुआ, पाखंड भेष रहा लपटाई। अनेक प्रकार के पाखंड, दिखावा और भेष में लिपटे हैं। आज भी कितने ऐसे अखाड़े हैं, वहां जाओ तो देखोगे मैं मूल हूं, दूसरे शाखा हैं, कल्याण का रास्ता यही है, दूसरे यहां नहीं है। ये सब कहने वाले भेषधारी मिलेंगे। कल्याण का कोई ठेकेदार नहीं होता है। कल्याण तत्व तो हमारा अपना स्वरूप है, उसका भेद देने वाला सद्गुरु मिलना चाहिए, जो भेदी हो, उस रहस्य को जानता हो, उसमें स्थित हो। बस इतना ही आवश्यकता है। यथार्थ सद्गुरु मिले और अपनी कल्याण की जिज्ञासा हो, और उसमें किसी मद की मोहर की जरूरत नहीं। लेकिन पाखंड भेष राह लपटाई, ये 6 दर्शनी अपने पाखंड में और अपने भेष में लिपटे हैं और अपने टंट घंट में ही जिंदगी बिता रहे हैं। जीव शिव का आय नसौना, चार्य वेद चतुर्गुण मौना। ये भेष का टंटघंट अहंकार कि हमारा संप्रदाय ईश्वरी है, हमारी किताब ईश्वरी है, हमारा महापुरुष ईश्वरी है। सत्य का बोध हमारे यहां भी मिल सकता है, दूसरे यहां नहीं मिल सकता है। ये अहंकार जीव के शिव का नसौना, जीव शिव का आय नसौना। जीव का शिव, शिव मतलब शिवत्व, कल्याण। जीव का कल्याण का नाशक है। जीव को हटा देने पर शिवत्व की घटना नहीं हो सकती। जीव में ही शिवत्व की घटना होती है। शिव का मतलब है कल्याण रूप। कल्याण का अभिप्राय है दुखहीनता। इस जीवन की सफलता है दुखहीनता, दुखी न हो। और एक अभ्यास है, बाहरी पदार्थों के संग्रह से दुखहीनता नहीं होती। बहुत मनुष्य मिल जाए, बहुत धन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए तो दुखहीनता हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। जब मन निर्मल होगा, मन के विकार छटेंगे और ये सब समय बोध होगा कि हमारा प्राप्तव्य हमारा अपना स्वरूप है, बाहर कुछ नहीं पाना है। जब बाहर का खटपट मिट जाता है कुछ पाने की और अपने आप में स्थित हो जाती है, तो यही शिवत्व का उद्घाटन है। लेकिन सांप्रदायिक भावनाओं में उलझ कर लोग बाहर खोजते हैं शिव को, कल्याण को। साहब कहते हैं जीव शिव का है नसौना। जीव के शिव का नसौना है, जीव के कल्याण का नाशक है बाहर भटकना। चारों वेद चतुर्गुण मौना। चारों वेदों का भी गुण यही है कि वे परमार्थ तत्व के लिए मौन है, नेत नेत कह करके चुप है। मुंडक उपनिषद में
अंगिरारिस ने समझाया है कि दो विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या है, एक परा विद्या है। अपरा विद्या सांसारिक है, परा विद्या परमार्थ है। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति, ये सब अपरा विद्या है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये अपरा विद्या सांसारिक विद्याएं हैं। अतपरा यजा तदक्षरम अधिगम्यते, जो परा विद्या है उससे अक्षर की प्राप्ति होती है। अक्षर का मतलब होता है जो क्षीण न हो, जिसका विनाश न हो, वो अक्षर अपना स्वरूप है। तो चारों वेदों और छह वेदांगों से परा विद्या परे, आत्म विद्या परे। चारों वेद कर्मकांड में उलझे हुए हैं। कहीं कहीं उसमें जो ज्ञान का प्रसंग है, कर्मकांडी पंडितों ने उसका भी कर्मकांड परक अर्थ कर दिया है। मीमांसक जैमिन ने तो माना है कि अक्रिय अर्थ वेदों में जहां कहीं है वो अनर्थक है। अगर कोई अक्रिय आत्मा कहता है कि आत्मा या ब्रह्म अक्रिय स्थित है तो ये अनर्थक है, इसको परित्याग देना चाहिए। क्योंकि वेद तो कर्मकांड में प्रयुक्त हैं, इसलिए अक्रिय अर्थ जहां तक मिले वो सब निरर्थक समझना चाहिए। केवल कर्मकांड करो, हवन तर्पण करो, उसके फल में लौकिक और पारलौकिक सुख पाओ, ये माना है। हवन तर्पण से न तो लौकिक सुख मिलेगा न पारलौकिक सुख मिलेगा। आग में द्रव्यों का स्वाहा कर देने से लौकिक सुख क्या मिलेगा और पारलौकिक सुख क्या मिलेगा? एक भ्रम था उनको, और वो स्वाहा स्वाहा करते रहे। तो कर्मकांडी लोग वेदों में जहां ज्ञान का भी अंश हो उसका भी कर्मकांड परक अर्थ कर देते हैं। और वैसे पूरे वेद कर्मकांडों से भरे हैं। साहब कहते हैं चारों वेद चतुर्गुण मौना, चारों वेदों का भी चार गुण है अपना मौन रह जाना परम तत्व के लिए। यानी चारों वेदों का यही गुण है परमार्थ के लिए कि मौन, उसके लिए चुप। वे कर्मकांड, ये हवन करो, ये यज्ञ करो तो ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करो तो ये फल मिलेगा। जैन धर्म का मरम न जाना, पाती तोर देवघर आना। साहब जैनियों की तरफ लौटते हैं। जैनी लोग धर्म का मरम नहीं जानते। वे पाती फूल पत्ती तोड़ करके देवताओं के घर में लाके चढ़ाते हैं। दवना मरुआ चंपा के फूला, मानो जीव कूट समतोला। दवना, मरुआ, चंपा, ये फूलों की जातियों के नाम हैं। और उनके सिद्धांतानुसार मानो इसमें करोड़ों जीव निवास करते हैं। एक सुई के अग्र पर करोड़ों जीव निवास करते हैं। जैनियों के जीवों की कल्पना अत्यंत विस्तृत है। तो ये दवना मरुआ चंपा के फूल तोड़े, पत्ती तोड़े, देवघर में ला करके मूर्तियों को चढ़ाए तो मानो इन्होंने करोड़ों जीवों की हत्या कर डाली। एक तरफ कहते इसमें जीवे जीव भरे हैं और दूसरे तरफ फूल पत्ती तोड़ तोड़ करके ला करके मूर्तियों पर चढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, और पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे। ये पृथ्वी के रोम भी उखाड़ते हैं। यहां पृथ्वी का लाक्षणिक अर्थ है शरीर। बाल उखाड़ते हैं जैनी लोग। दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल राख ले लेते हैं, कंडे की राख।
हाथ में लगा लगा कर चर चर उखाड़ते चले जाते हैं। कितने बाल मूल से उखड़ आते हैं, फिर वहां कभी नहीं उगता है। इसलिए जैनी जो साधु हैं उनका सिर देखा जाए तो जो बाल उगे हैं बिरल बिरल, धीरे धीरे जितनी उम्र बढ़ती जाती है बाल उनके घटते जाते हैं। उखाड़ते समय जो बाल मूल से उखड़ जाते वो फिर नहीं उगते। बड़ा कष्ट होता है, लेकिन अब वो ऐसी दृढ़ता रखते हैं, वो सहते हैं। और पृथ्वी के रोम उचारे देखत जन्म आपनो हारे। साहब कहते देखते देखते अपने जन्म को हार रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, बाल बनवा लें। ये उखाड़ने की क्या आवश्यकता है। मन करे असरारा, कल्पे बिंद खसे नहीं द्वारा। और भी गलत काम करते हैं। अमरोली बजरौली क्रिया साधते हैं। बजरौली क्रिया में अभ्यास करके पेशाब इंद्री से पानी खींचा जाता है, उसके पश्चात दूध खींचा जाता है, फिर शहद खींचा जाता है। पेशाब इंद्री से जब शहद खींच लिया जाता है तब उसकी पुष्टि मानते हैं। ऐसे लोग स्त्री प्रसंग करते हुए वीर्य अस्खलित नहीं होने देते, तो इसको बजरौली क्रिया कहा जाता है। बजरौली की साधना बहुत बड़ी मानी गई है। हठ योग में माना गया है जो बजरौली साध लेता है वह भोग मोक्ष साथ साथ पा लेता है। इतना इतना कुपंथ है संसार में कि हद है। ये तो वासना की पूर्ति का साधन मात्र है और कुछ नहीं। स्वामी शंकराचार्य को भी इसमें लपेट दिया गया, उनके अनुगामियों ने लपेट दिया। शंकर दिग्विजय नाम की पुस्तक इनके अनुगामियों ने लिखी, संस्कृत श्लोकों में, और उसमें कहा गया कि मंडन मिश्र से जाकर के स्वामी शंकर ने शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र कर्मकांडी थे तो वे परास्त हो गए। तब उनकी पत्नी ने शुरू किया तो उसने काम पर प्रश्न कर दिया, स्वामी शंकर बाल ब्रह्मचारी क्या जाने काम, तो हार गए। उन्होंने कहा मैं उत्तर दूंगा। तो एक अमरूक नाम के राजा मर गए थे तत्काल, और उनका शव रखा था। उनकी बहुत रानियां थी। वे चले और कहे कि मैं अमरूक के शरीर में प्रवेश करके रानियों के साथ काम कीड़ा करके सीख करके आऊंगा तब उत्तर दूंगा। शिष्यों ने कहा महाराज ये बड़ा गलत है। गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ ये सब काम किए थे तो फंस गए थे, ये तो कहो गोरखनाथ समझा बुझा के ले आए। शंकराचार्य ने कहा तुम घबराओ मत, मेरा ऐसा नहीं होगा। जैसे श्री कृष्ण महाराज सैकड़ों गोप वधुओं के साथ रथ करते हुए अच्युत, वैसे मैं किसी प्रकार च्युत नहीं होगा। घट और मृतिका एक ही है, पानी और पानी के बुदबुदे एक ही है। इसी प्रकार ब्रह्म और जगत एक ही है। भोग त्याग यहाँ क्या है। इस तत्व को जो जान लिया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर स्वामी शंकराचार्य गए, अमरूक के शरीर में प्रवेश करके जग गए। लोगों ने कहा राजा जग गया। और फिर रानियों के साथ उन्होंने बहुत काल तक उपभोग किया। और जो उपभोग का वर्णन इतना गंदा है, जुआ खेलना और जो जो गंदा वो कहा नहीं जा सकता। इतना श्रृंगार रस भरपूर है। ये बजरौली क्रिया साधने, वहां भी कहा गया जिसने बजरौली साध ली है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शंकराचार्य के चरित्र का हनन है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं कि स्वामी शंकराचार्य ऐसा करेंगे। अब शास्त्रार्थ मुझसे किसी से बात हो और वो ज्ञान के विषय में हो तो अगला आदमी हार जाए, तब कहे अच्छा मैं ट्रांजिस्टर के विषय में प्रश्न करता हूं, ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है।
अब ये क्या प्रसंग, ट्रांजिस्टर से हमसे क्या मतलब, आत्मज्ञान से मतलब है। और स्वामी शंकराचार्य काम का उत्तर देने के लिए क्यों पड़ेंगे चक्कर में। और बात तो यह है कि शिष्यों ने कहा महाराज मच्छंदरनाथ बिगड़ गए थे, गोरखनाथ के गुरु इसी में पकड़ के। मच्छंदरनाथ गोरखनाथ स्वामी शंकराचार्य के 200 वर्ष बाद हुए। तब जो 200 वर्ष बाद हुआ है उसका उदाहरण शंकर के सामने कैसे होगा। वास्तव में लिखा गया तो बाद में, और लेखक को यह पता नहीं था कि स्वामी शंकर पहले हुए हैं कि गोरखनाथ हुए हैं पहले, इसका उससे पता ही नहीं था। तो ठोक दिया। स्वामी शंकर से उनके शिष्य ने कहा कि महाराज गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ खराब हो गए थे, आप भी खराब हो जाएंगे, ठीक नहीं है। बकवास। स्वामी शंकर ऐसा कभी नहीं किए होंगे। हाँ, उनके सिद्धांत में एक गड़बड़ी अवश्य है कि जड़ चेतन अंत में एक ही, भोग योग एक है। ये बहुत खतरनाक है। तो बजरौली क्रिया साध करके मनमत बिंदु करे असरारा। असरारा का मतलब रहस्य। असरारा, असरार अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ रहस्य, भेद, गुप्त बात। ये गुप्त क्रिया करते हैं। असरारा का अर्थ लगातार भी होता है, रोज करते हैं। और असरारा का अर्थ दुष्ट, टीकाकारों ने लिया है, ये दुष्ट व्यवहार है। मनमत बिंदु, मनमत नाम काम। तो काम से मथन होकर के बिंदु वीर्य को खींचते हैं। ये असरारा व्यवहार, गुप्त व्यवहार करते हैं। कल्पे बिंद खसेने द्वारा उनके मन में काम की कल्पना होती, लेकिन बिंदु को द्वार में खसने नहीं देते हैं, रोक रखते हैं। ताकर हाल हो अद्भुता। साहब कहते हैं इनका हाल, इनकी दशा अद्भुत है। ये कितना घृणित है। यह क्या विवेक विचार है। साधक के चित्त में इन सब बातों का संकल्प भी होना नहीं चाहिए, याद भी नहीं होना चाहिए। और ऐसी क्रिया करे कोई और कहे हमने वीर्य को रोक लिया है रत करते हुए, इसलिए कुछ दोष नहीं लगता। ऐसे लोग महापापी हैं और वह योग के नाम पर भोग करना चाहते हैं और करते हैं। अपना भटकते हैं, दूसरे साधकों को भी भटकाते हैं। 6 दर्शन में जैन बिगुर्चा। साहब कहते 6 दर्शनियों में जैनी बहुत उलझे। यहीं पर एक लेखक ने लिखा है कि 6 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ब्रह्मसूत्र ये वैदिक है। जैनी लोग इसको मानते ही नहीं तो उसमें उलझेगी क्यों। इसलिए कबीर यहां भूल करते हैं। कबीर नहीं भूल करते हैं, टीकाकार भूल करते हैं। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन है। यहां सांख्य इत्यादि दर्शन नहीं। साहब कहते हैं 5 जो दर्शन है, जोगी, जंगम आदि, तो भूले ही हैं। लेकिन जो छठे जैनी है वह और भूले, वह और बिगुर्चा। बिगुर्चा कहते बिगुचना, उलझना, ये और उलझे। बाल उखाड़ना, ये सब क्रिया करना। इतना ही नहीं, पानी, ये कभी पानी, कच्चा पानी नहीं लेते, क्योंकि कच्चे पानी में तमाम जीव भरे, और पिएंगे तो सब जीव मर जाएंगे, पाप पड़ेगा। तो भक्त लोग खौला करके देते हैं, वो पीते हैं। तो भक्त लोग खौलाते तो भक्तों को पाप पड़ता है, उनको नहीं पड़ता। चौमासा निवास करते हैं महात्मा लोग, जैनी महात्मा, और वहां पर हर दिन पानी गर्मा गर्मा करके काफी उनके लिए रखा जाता है। और रोज भक्तों को कहना पड़ता है कि महाराज ये हम अपने लिए गरमाए, अगर कह दे आपके लिए गरमाए हैं तो नहीं लेंगे। तो एक टोटका है, रोज उनके लिए गरमाते हैं और रोज कहना पड़ता है उन्हें कि महाराज हम अपने लिए गरमाए। ये सब क्या है, उलझन। जो चीज है उसको सरलता से स्वीकारना चाहिए। बेकार की बातें करके एक दिखावा करना क्या फायदा है।
इनके खान पान का चक्कर, दिगंबरियों को देखो तो जो भिक्षा के लिए चलते हैं और जो दिखावा उसमें हद है, श्वेतांबरियों में कम है। साहब कहते इच्छा दर्शन में जैनी ज्यादा उलझे हुए हैं, यानी 5 दर्शन वाले तो उलझे ही हैं, जैनी ज्यादा उलझे। ज्ञान अमर पद बाहिरे नेरे ते है दूर, जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घट पूरी। ज्ञान अमर पद है, जो तुम्हारा अमर पद है वो ज्ञान स्वरूप है, या ज्ञान अमर पद है, जो ज्ञान तत्व है वो नित्य सत्य बाहिरे। ये सभी दर्शनों के बाहर है, सभी पाखंडों के बाहर है। नेरे ते है दूर, ये नियर है, निकट है, और दूर भी है। जो जाने ताके निकट है, जो समझ ले उसके निकट है, नहीं तो रहा सकल घटपूर, नहीं तो सब घट में पूर्ण होते हुए भी दूर है। समझ जाने बिना दूर, जाने को नजदीक, देखो निरंतर में अपरोक्ष तस्दीक। श्री निर्मल साहब ने कहा है, जाने बिना दूर, न जानने से परम तत्व दूर है, और जाने को नजदीक है। देखो निरंतर में अपरोक्ष तस्दीक, निरंतर में देखो, भीतर में देखो, स्वयं तुम हो। तो न जान करके दूर है, जान ले तो हाजिर हुजूर है। तुम स्वयं हो, जिसे तुम खोज रहे हो स्वयं हो, और उसको पाखंडों में उलझाओ मत, संप्रदायों के भ्रमों में उलझाओ मत। जिसको खोज रहे हो तुम खुद हो, यह दृष्टि अपनाओ। इस प्रकार साहब अंत में ये साखी कहते हैं, ज्ञान अमरपद बाहिरे नेरे ते है दूर, जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घट पूरी। सब घटों में होते हुए दूर लगता है, स्वयं होते हुए दूर लगता है, क्योंकि स्वयं को न समझ करके जब बाहर पाने की चेष्टा होती है तो भटकाव के सिवा क्या है। गले में कंठा, नशा खाने से भूल गया और कहता है कि कंठा खो गया, और समझ में आ गया, नशा दूर हो गया, तो कंठा तो गले में है, बाहर कहां खोजना है। सदगुरु कहते हैं, जिसे तुम खोजते हो वो तुम्हारा स्वरूप है। साहब कहते हैं, क्या धर्मशास्त्र के ज्ञाता होने का फल अहंकार है, पाखंड है और शोषण है? कोई धर्मशास्त्र का ज्ञाता है तो अहंकारी बने, पाखंडी बने, शोषण करे, ये तो धर्मशास्त्र के ज्ञान का अर्थ न हुआ। धर्मशास्त्र के ज्ञान का अर्थ होता है अपना कल्याण करे, समाज का कल्याण करे। अगली रमैनी वो कहते हैं, रमैनी 31, सुमृत आय गुणन को चीन्हा, पाप गुण को मारक कीन्हा। सुमृत वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करें हंकारा। पढ़े वेद और करें बड़ाई, संशय गांठ अजो नहीं जाई। पढ़े शास्त्र जीवबद्ध करई, मूड़ी काट यगमन कह धरई। कहें कबीरी पाखंड, बहुतक जीव सताव। अनुभव भाव न दर्शे, जीत न आप रखाओ। सुमृत आय गुणन को चीना। सुमृत का मतलब अस्मृत। भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में प्रथम वेद बने, ऋक यजुः साम अथर्व। ऋक यजुः साम इन तीनों की प्रतिष्ठा थी। अथर्व रचना पीछे, लेकिन अथर्व की विषय वस्तु प्राचीन है। टोना टुटका, जादू मंत्र, जारण मारण उच्चाटन, बहुत प्रपंच है। तो विषय वस्तु तो उसकी पुरानी है, लेकिन रचना पीछे है। इसीलिए पुराने ग्रंथों में 3 वेद की बात आती है, त्रैगुण विषया वेदा और त्रैवेदस्य कर्तारो। 3 वेद, 3 वेद के विषय में काफी चर्चा है। तो 4 वेद ये पहले बने, उसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ बने, शतपथ, गोपथ, ऐत्रेय,
इत्यादि। उसके पश्चात आरण्यक ग्रंथ बने, उसके पश्चात सूत्र ग्रंथ बने, धर्म सूत्र, शौध सूत्र, गृह सूत्र, जिसमें कर्मकांड और गृहस्थी के लिए व्यवहार इत्यादि बहुत है। उसके पश्चात स्मृतियां बनी। स्मृतियों के बड़े लेखक मनु, बृहस्पति, दक्ष, गौतम, यम, अंगिरा, योगीश्वर, प्रचेता, सातातप, पराशर, संवर्त, उष्णा, शंख, लिखित, अत्रि, विष्णु, आपस्तंभ, हारीत इत्यादि मुख्य मुख्य। इसके बाद भी कई स्मृतकार हैं। पहले कम स्मृतियां बनी, फिर 100 के लगभग हो गई, 100 से भी बढ़ गई। ईसा के 1000 वर्ष बाद तक भी स्मृतियां बनती रही। मन इत्यादि की स्मृतियां जो बनी, ये नहीं कि उन्होंने ही बनाया, सभी स्मृतियों में सर्वांग मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में हजारों श्लोक हैं और काफी सर्वांग हैं। और ये ईसा के लगभग बनी, ईसा के 100 साल आगे पीछे लेकर। और मनु अगर हुए हैं तो शायद उस समय वेद भी नहीं बने होंगे और पृथ्वी पर सभ्यता का ऊषा काल रहा होगा। वर्ण व्यवस्था उस समय नहीं रही होगी। पुराण मानता है कि मन और शत्रुपा से सृष्टि हुई। ब्रह्मा ने मन और शत्रुपा को अपने दोनों कंधों से पैदा किया और उनके संयोग से सृष्टि आरंभ हुई। तो मनु मानव का प्रथम रूप है। पहले मुर्गी है कि अंडा, कर्म है कि, इस न्याय से सब सदा से है। लेकिन इन बातों से ये लगता है काल में हुए हैं। जिस समय मन हुए हैं वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जात पात की भावना नहीं थी। मनुस्मृति को पढ़ने से लगता है जात पात की भावना की इतनी घृणित बातें हैं कि हद है। शूद्र अच्छा कपड़ा न पहने, जूता न पहने, ब्राह्मणों का जूठन कूठन खा ले, फटा पुराना पहन ले। शूद्र के घर में जो धन है वो शूद्रों का नहीं, ब्राह्मण का है। ब्राह्मण यज्ञ करता है, धन की कमी हो गई तो शूद्रों के घर में से उठा लाए, कोई रोक नहीं सकता। शूद्र का नाम बढ़िया न हो, युगुप्सित हो, घृणित हो, लतखोर, खुरबारा, गुहा, झाड़ू झग्गर, जिसे नाम सुनते ही जान जाए शूद्र। अगर ब्राह्मण ने गलती की है तो क्षम्य, क्षत्रिय ने गलती की है तो उसको दंड मिलना चाहिए। वैश्य ने की और दंड, शूद्र ने की और दंड। तो इस प्रकार इतना भेदभाव है कि मनुष्य वो जोड़ा ही नहीं जा सकता है। मन तो जब हुए हैं जात पात की भावना नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और ये तो साफ है, सभी विद्वान मानते हैं कि मनुष्य स्मृति की रचना ईसा के लगभग है। और मन बहुत पुरा काल में हुए, तो ये बड़े बड़े नाम जोड़ दिए गए, रचनाकारों ने जोड़ दिया। मनुस्मृति का लेखक निश्चित ही बहुत विद्वान था और मर्मज्ञ था। इसलिए जितनी स्मृतियां हैं उनमें मनुस्मृति शीर्ष स्थान पर है, बहुसंदर्भी और सर्वांग संपन्न। लेकिन जात पात संबंधी बातों को लेकर के और कई न्याय कानून को लेकर के बड़ी कमी और क्रूरता भी। साहब कहते हैं कि स्मृत आय गुणन को चीना, स्मृतियों ने गुणों को पहचाना
अस्मृतकार या अहंकार करते हैं कि हम गुणों को पहचानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाग किया गया तो गुण जान के किया गया। गात्रा ब्राह्मण मसजत त्रिष्टुभा राजन्यम जगत्या वैश्यम न केन चिच्छंदसा शूद्र मित्र संस्कार्यो विज्ञायते। वशिष्ठ स्मृत में कहा गया है कि ब्राह्मण की रचना गायत्री से हुई, क्षत्रिय की रचना त्रिष्टुप से हुई, वैश्यों की रचना जगती से हुई। जगती, बृहति, पंक्ति, गायत्री वैदिक छंद है। तो इस प्रकार छंदों से रचना हुई। विधाता ने ब्राह्मणों की रचना गायत्री से की, त्रिष्टुप से क्षत्रियों की और जगती से वैश्यों की। लेकिन शूद्र की रचना किसी छंद से नहीं की, इसलिए शूद्र वेदों का अधिकारी नहीं। अब ये ज्ञान के धनी लोगों से पूछना चाहिए कि रचना माँ बाप से होती है कि छंद से होती है। इतना भी न जानना और दुनिया की आंख में धूल झोंकना बेकार की बात। स्मृतियों ने बहुत बातें अच्छी अच्छी कही, ठीक है, लेकिन शूद्र कहे जाने वाले लोगों के लिए उन्होंने न्याय नहीं किया और स्त्रियों के लिए भी न्याय नहीं किया। वेद शूद्र और स्त्री नहीं पढ़ सकते, शूद्र नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, स्त्री भी नहीं पढ़ सकती। तिवारी पढ़ सकते हैं, तिवराइन नहीं पढ़ सकती। शुक्ल पढ़ सकते हैं वेद, शुक्लाइन नहीं पढ़ सकती। आधी मुर्गी काट के खा जाना चाहते हैं और आधी मुर्गी अंडा देगी। कितना दुर्भाग्य। जिसका धर्मशास्त्र कोई पढ़े कोई न पढ़े, वो कहां गुणों को समझा है, पाप पुण्य को भी क्या समझे। यज्ञार्थम पशुः सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा यज्ञस्या भूतैः सर्वस्य तस्मात् यज्ञे बधो अवधा। मनुस्मृत के 5वें अध्याय के 39वें मंत्र में लिखा गया कि ब्रह्मा ने पशुओं की सृष्टि यज्ञों के लिए की। यज्ञ में पशु काट काट करके उनका हवन किया जाए, इसीलिए ब्रह्मा ने पशुओं की रचना की, उनकी सृष्टि की। और यज्ञ ही समस्त कल्याण के साधन है। अब ये गुण को पहचानना कहां हुआ। किसी जीव की हत्या यज्ञ कैसे। शूद्र न्यायाधीश नहीं हो सकता है, शूद्र किसी धर्म की घोषणा नहीं कर सकता है। क्षत्रिय की हत्या अगर कोई करता है तो 6 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और 1000 गायों का दान करे, तब उसका उद्धार होगा। और अगर कोई वैश्य की हत्या करता है तो 3 ही वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करे और 100 गाय बैलों का दान कर दे तो भी छूट जाएगा। लेकिन अगर शूद्र की हत्या किसी ने कर दी है तो 1 वर्ष ब्रह्मचर्य के पालन से भी पाप कट जाएगा और 10 गाय दान कर दे उतने में छुट्टी हो जाएगी। आपस्तम ने तो ऐसा कहा है कि शूद्र की हत्या का पाप उतना ही लगता है जैसे मोर, तीतर, बटेर कोई मार दे, उतना पाप। वैसे शूद्र को मारने में पाप है, शूद्र को मारने में ज्यादा पाप नहीं। ये गुण की पहचान है। साहब व्यंग करते हैं, सुमिरता गुणन को चीना। ये स्मृतियों ने गुणों को बहुत पहचाना, मनुष्यों के गुणों को बहुत पहचाना। क्या यही पहचानना, पाप पुण्य का मार्ग कीना। इन्होंने पाप पुण्य का मार्ग बनाया। यज्ञ करो, जीववध करो, ये पुण्य है, और जो यज्ञ न करे वो पाप करता है। ये कौन सी समझदारी है। साहब कहते हैं
सुमृत वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे अहंकारा। ये कर्मकांडी पंडित लोग स्मृतियां पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, असरारा लगातार पढ़ते हैं और कहते हैं हम इसके भेद जानते हैं। पाखंड रूप करे अहंकारा, पाखंड का रूप बना करके अहंकार करते हैं हम सबसे बड़े, जन्म से ही बड़े। पढ़े वेद और करें बड़ाई। वेद पढ़ते हो अपनी बड़ाई करते हैं कि हम ईश्वरी वाणी के एकाधिकारी हैं, संशय गांठ यजहु नहीं जाए। लेकिन आज भी इनके संशय की ग्रंथि नहीं जा रहे, बोध नहीं, भटक रहे हैं। पढ़े शास्त्र जीव बध करई, मूड़ी काट अगमन कह धरई। पढ़ते तो शास्त्र हैं और करते हैं जीव बध, और मूड़ी काट करके अगमन कह धरई, यानी मूर्तियों के, जड़ मूर्तियों के सामने चढ़ाते हैं। जिसका वध करते हैं वो जीव है, और वध करके जिसको खुश करना चाहते वो निर्जीव है। खुश करने को, उसमें खुश होने की शक्ति ही नहीं है। इतनी भी समझ जिसमें न हो, उसको कैसे समझा जाए कि वो विद्वान है और समझदार है। निर्जीव पत्थरों की मूर्तियों को खुश करने के लिए सजीव प्राणियों का काट देना, ये शास्त्र पढ़ने का अर्थ होता है क्या? शास्त्र में यही ज्ञान दिया जाता है? शास्त्र पढ़ करके अगर आदमी इतना अल्पज्ञ हो जाए, इतना अविवेकी हो जाए, तब तो शास्त्र न पढ़ना अच्छा है। शास्त्र पढ़ा आदमी और जीव को मार डाला और निर्जीव को खुश कर रहा है, ये तमाशा। पढ़े शास्त्र जीव वध करई, मूड़ी काट अगमन कहां धरई। आगमन देवताओं के आगे, अथवा आगमन नाम जानो अपने आगमन के लिए धर रहे हैं। ये जो हत्या करते हैं, हत्या का फल तो इनके सामने आएगा, फल भोगना पड़ेगा। कहीं कबीर पाखंड बहुतक जीव सताओ, अनुभव भाव न दर से जीत न आप रखाओ। साहब कहते हैं इस पाखंड ने बहुत जीवों को सताया। ये पाखंडी कर्म, इनकी जीभ लोलुप है मांस खाने के लिए, तो बलि और कुर्बानी के नाम पर लोगों ने बहाना बना लिया। देवताओं के लिए बकरा चढ़ाते हैं, भेड़ा चढ़ाते हैं, गाय चढ़ाते हैं, सिंह नहीं चढ़ाते। इनका देवता, इनका ईश्वर सिंह नहीं खाता है। जानते सिंह के पास जाएंगे तो हम ही खा लेंगे। बकरा बेचारा मासूम है, तो कहते हमारा देवता बकरा खाता है। अरे बकरा तुम खाते हो और देवता का बहाना करते हो। कहीं कबीरी पाखंड बहुतक जीव सताओ। इन पाखंडियों ने बहुत जीवों को दुखाया, मासूम निरीह प्राणियों की हत्या करवाई। अनुभव भाव न दर्शे, अनुभव भाव इनको नहीं दरसता है। अनुभव कहते हैं प्रयोग के पीछे उत्पन्न हुआ ज्ञान, अनु कहते हैं पीछे को, भाव कहते हैं उत्पन्न को। प्रयोग के बाद में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम है अनुभव। सबका अनुभव है कि एक कांटा गड़ जाए कितना दर्द होता है, आंख में धूल का कण पड़ जाए कितनी पीड़ा होती है। और ये बेदर्दी लोग ईश्वर और देवता के नाम पर छुरी भोंक देते हैं प्राणियों को। इनको अनुभव भाव नहीं दरसता है। स्वयं कांटा चुभना पीड़ा करता है और दूसरे को छुरा भोंकते हैं। इनको अनुभव भाव कहां? जियत न आप रखाओ, जीते जीते अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। यानी जीवन में रहते रहते न आप रखाओ, अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं। जो दूसरे को दुख देगा अपने लिए दुख की खाई बनाएगा, तो अपना कहां कल्याण कर रहे हैं। जो दूसरे को तकलीफ देता है उसको निश्चित है तकलीफ मिलनी। साहब कहते वेद शास्त्रों में कल्याण की बातें भी है, ये नहीं कि उसमें पाखंड खाली भरा है। कल्याण की बातें भी, लेकिन कल्याण की बातों पर इनको ध्यान नहीं।
केवल कर्मकांड, केवल पूजा प्रतिष्ठा करके धनार्जन करना, इतने लक्ष्य है। रामायणी 32। अंध सुदर्पण वेद पुराना। दरबी कहा महाराज जान, जस खर चंदन लादेव भारा, परिमल बास न जान गंवारा। काहे कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना। अंध सुदर्पण वेद पुराना। अंधे के सामने दर्पण रखो, वो क्या देखेगा? जो अपने विवेक को ही ढांक रखे हैं, वेद पुराण क्या करेंगे? वेद पुराणों में गलत अंशों को हटा दिया जाए तो कल्याण की बातें भी जगह जगह है। वेदों में कर्मकांड है और हिंसा का वर्णन है। घोड़ा मार करके हवन करना, एक एक देवता के नाम पर एक एक जानवर काटने का विधान, ये सब प्रपंच है। लेकिन उसी में ज्ञान का विषय है। द्वा सुपर्णा सजा सखाया, समानम वृक्षम परिसर सजाते, तयोरन्य पिपलम स्वादवक्तन नस्नन नन्यो अविचाक्षी। ये वेद का मंत्र है। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंख वाले, सजा सखा, साथ साथ, सजा साथ साथ रहने वाले, सखाया मित्र, समानम वृक्षम परिसर सजाते, समान ही पेड़ पर वे चिपके हैं, बैठे हैं। तयोरन्य, उसमें से एक, तयोरन्य पिपलम स्वाद वक्तन, पिपल के स्वाद को वक्तन खाता है, यानी वृक्ष के फल को खाता है। अनशनन अन्यो, एक अन्य है, वो अनशनन, अनशन कर देता, नहीं खाता। अब चाक्षित, केवल देखता है। ये रूपक में, अलंकार में कितना सुंदर वर्णन है रागी और विरागी जीव के लिए। दो पक्षी हैं सुंदर पंख वाले, मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं, एक ही समान पेड़ पर रहते हैं। एक फल खाता और दुखी रहता है, और एक फल नहीं खाता, केवल साक्षी रहता है। रागी जीव, त्यागी जीव, दो जीव हैं और दोनों समान हैं, मित्र हैं, एक ही प्रकार शरीर में रहते हैं। रागी जीव भी और त्यागी जीव भी, दोनों के शरीर एक समान है। रागी जीव इंद्रियों के भोगों में उलझा है, त्यागी जीव केवल दृष्टा है, इसलिए दुखों से मुक्त है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचत मुह्यमान, जुष्टम यदा पश्यतन मीस्मस् महिमान मितवीत शोक। जो भोगों में उलझा वो अनीश है, असमर्थ है, निमग्न है, मोह माया में डूबा। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति, इसलिए चिंतातुर है, मुह्यमाना विमोहित है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचत मुह्यमाना, जुष्टम यदा पश्यतन मीस्मस् महिमान विद्वित शोक। लेकिन एक दूसरा है जुष्टम, जुष्टम नाम प्रसन्न है, महिमान्वित, अपनी महिमा में, अपनी गरिमा में प्रतिष्ठित है, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। जुष्टम यानी प्रसन्न है, महिमान्वित है, अपनी महिमा में, अपनी गरिमा में स्थित है। और दूसरा जीव जब देख लेता है कि मेरे समान ये भी है और मैं दुखी हूं, ये प्रसन्न है, क्या कारण है, तब समझ में आ जाता है कि मैं भोग भोग रहा हूं इसलिए दुखी हूं, और ये भोगों का त्यागी इसलिए प्रसन्न है। तो वो भी वैसे हो जाता है और वो भी कृतार्थ हो जाता है। ये कितना बढ़िया उदाहरण है। और अगर कहा जाए इतने ही में सारा वेद शास्त्र है, तो वेदों में ज्ञान की बातें हैं, पुराणों में भी ज्ञान की बातें हैं। लेकिन अंधे के सामने दर्पण, वेद पुराण क्या करें? जब स्वयं विवेक नष्ट है तो वेद पुराण से क्या लेंगे? दरबी कहा महारस जाना, दरबी कहते करछुली को। करछुली अनेक व्यंजनों में घूमती है, लेकिन वो रस क्या जाने। तैसे बहुत शास्त्र पढ़ते हैं और रहते हैं जहां के तहां। भागवत कथा कहते कहते उम्र बीत गई, तमाकू पान नहीं छूटा, तो क्या हुआ? जस खर चंदन लादे भारा, परिमल बास न जान गंवारा। जैसे गधा चंदन का बोझा लादता है, लेकिन वो गंवार, वो मूर्ख परिमल बास
चंदन की सुगंधी को नहीं जानता, केवल बोझा लादे घूमता है। ऐसे कितने शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को का बोझा लादे घूमते हैं, लेकिन शास्त्रों का आचरण नहीं, शास्त्रों के ज्ञानों का आचरण नहीं। काहे कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना। साहब कहते लोग आसमान में खोजते हैं, भगवान परमात्मा मोक्ष कल्याण आकाश में, सो न मिला जो जाय अभिमाना, वह नहीं मिला जिससे इनका अभिमान दूर हो। यथार्थ सदगुरु नहीं मिले, यथार्थ बोध नहीं मिला, इसलिए वाणी का अभिमान करके इतराते घूमते। हम इतना पढ़े, इतना जानते हैं, पढ़ना लिखना चातुरी औरो बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। पढ़ना गुनना चतुरताई दिखाना ये सब सरल है, लेकिन काम का दहन करना और मन को वश में करना ये मुश्किल है। मुश्किल का मतलब ये नहीं कि कठिनाई है न करो, मेहनत पड़ती क्योंकि आदत खराब है, और मेहनत कर लो तो सुबस है और सदैव के लिए सुखी हो जाओगे। तो शास्त्रों का बोझा लादे लादे घूमने से काम न चलता है। साहब ने अन्यत्र भी कहा है, पढ़े गुने क्या कीजिए मन बवरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बवरा हो। सुगा को बहुत पढ़ाया गया और रटता है, लेकिन अंत में बिल्ली पा जाए तो खा लेती है। तो ऐसे माया के पंजे में पिस गए तो पढ़ने लिखने से क्या हुआ? तीन प्रकार के विद्वान होते हैं, छंदोविद, वेदविद और वेद्यविद। छंदोविद वह है जो वेद के छंदों के अंग उपांगों को जानता है और स्वर सहित उसका पाठ करता है और कंठ करता है, वो छंदोविद है। वेद विधवा है जो वेद के मंत्रों का विवरण पूर्वक अर्थ कर लेता है, और वेद विधवा है जो जानने योग को जानता है, चाहे वेद पढ़े भी ना हो, देखे भी ना हो। वेद विद, वेद्य नाम जानने, जो जानने योग्य हो, जो जानने योग्य हो उसको जो जाने वो धन्य है। वेद पढ़े ठीक है, शास्त्र पढ़े ठीक है, उसका अर्थ करे ठीक है, लेकिन जीवन में जो जानने योग्य है उसको न जाने, सब पढ़ना बेकार है। जानने योग को जाने और करने योग को करे, तब जिंदगी की सार्थकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि वेद शास्त्र पुराण, इसमें जगह जगह आत्मज्ञान की बात, सदाचार की बात का निर्देश है। लेकिन पहली बात तो कर्मकांडों और प्रपंचों से इतना वो दबा हुआ है कि उस पर लोगों की दृष्टि नहीं जाती, और पढ़ने वालों की भी रुचि है कर्मकांड में, महिमा में, मिथ्या महिमा में, ज्ञान और रहनी पर है नहीं, इसलिए उसका वे मनन चिंतन भी नहीं करना चाहते, आचरण भी नहीं करना चाहते। तो साहब कहते वैसे ही है, अंधे के समान दर्पण बेकार है, और करछुली का नाना व्यंजनों में चलने से क्या हुआ? वो रस कुछ नहीं जानती। गधा चंदन लाता है लेकिन सुगंधी का अर्थ नहीं समझता। इसी प्रकार वेद शास्त्र सब पढ़ते हैं और अर्थ करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन जिंदगी की स्थिति ऐसी है कि गिरी हुई। बड़े आलिम फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े आलिम फाजिल हैं। आलिम फाजिल का मतलब विद्वान। फाजिल का अर्थ अधिक भी होता है, अतिरिक्त, ज्यादा, और फाजिल का अर्थ ज्ञानी भी होता है। बड़े आलिम और फाजिल हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता। एक अज्ञानी आदमी जिधर घिस रहा है उधर वो भी घिस रहे हैं, तो ये ज्ञान क्या करेगा? इसलिए साहब ने पहले इसकी पहली रोहिणियों में कहा कि लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, पाखंड करते हैं,
जीववध करते हैं, मानवता के बीच में दीवार खड़ी करते हैं, ऊंच नीच की कल्पना करते हैं, शुद्ध मानवता का ज्ञान नहीं करते हैं। और इनका वेद शास्त्र पढ़ना ऐसे रहता है, पाखंड है, अहंकार है इनका। तब प्रश्न हो सकता है क्या वेद शास्त्र बेकार है? साहब कहते बेकार नहीं, उनमें भी सार तत्व जगह जगह है, लेकिन बस वही है, अंधे को दर्पण दिया गया वो देखता नहीं है। पढ़ते पढ़ते भी लोग नहीं समझते। करछली व्यंजनों में चलती लेकिन रस नहीं जानती, गधा चंदन लाता है सुगंधी नहीं जानता। तो ऐसे पढ़ करके भी आचरण नहीं करते हैं, उनकी दशा यही है। अगर ग्रहण करें तो उसमें भी जगह जगह बातें हैं। प्यारे बंधुओं, इस अध्याय में हमने रैमनी प्रकरण 27, 28, 29, 30, 31 और 32 श्रद्धेय संत अभिलाष साहेब द्वारा व्याख्यान माला के रूप में अध्ययन किया। आप सभी से आग्रह और निवेदन है कि महात्मा कबीर के बीजक के प्रवचन सुनने के लिए महान सुरेखा हिंदी धाम यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को बीजक के प्रवचन, संपूर्ण बीजक के प्रवचन धीरे धीरे उपलब्ध होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी से आग्रह और निवेदन पुनः है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। महात्मा अभिलाष साहेब कहते हैं कि मैं उसे अपना श्रेष्ठ विचारक या व्यक्ति मानता हूँ, जो मेरे विचारों को जीवित रखे और उन पर चले, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने विचारों पर नियमित नहीं होगा, उन पर नहीं चलेगा, तब तक उस धरा को स्वर्गिक धरा नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जब तक हम अपने विचारों में, अपने व्यवहार में और अपने कर्तव्यों में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम संपूर्ण रूप से पूर्ण मानव नहीं बन सकते। महात्मा कबीर कहते हैं, कहता है गहता नहीं और मुँह के बड़े लबाब, ऐसे ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। कर्मों को सुधारो, अपने को जानो, यही है स्वर्गिक धाम, यही है स्वर्गिक धाम। अर्थात इस मानवीय धरा पर ही, इस पृथ्वी पर ही स्वर्गिक धाम है। हमें बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर भटकने से हम सिर्फ अपने जीवन को अपवित्र और अकर्मण्य बना सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को, अपनी पूर्ण सत्ता को जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो हमें इतना भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आप सभी साथियों से, महानुभावों से और विचारकों से विशेष आग्रह और निवेदन है कि महात्मा कबीर के वचन बीजक, बीजक का शाब्दिक अर्थ होता है गुप्त धन की प्राप्ति। गुप्त धन अर्थात जो हमारे अंदर छिपा हुआ है, उसे हमें प्रकाशित करना है, जन जन को फैलाना है और उसे जन जन तक को बताना है। तभी